और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। रुबिया सईद अगवा केस में आज जम्मू की खुसूसी टाडा अदालत में समाअत हो रही है, मगर आज इस केस में किसी बड़े फैसले की उम्मीद नहीं। एक वकील की मौत के सबब वकला ने काम मुअत्तल कर रखा है। ये जानकारी सीबीआई काउंसिल ने न्यूज़ 18 को दी। वाज़ेह है कि यासिन मलिक इस केस का अहम मुल्जिम है। आज 2 गवाहों की पेशी थी। सतीश टिकू के कत्ल की जारी ट्रायल में एडिशनल सेशन जज अजय कुमार गुप्ता आज बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद डार का वीडियो एतराफी बयान सुनेंगे। 1990 में एक प्राइवेट चैनल को दिए गए एक बयान में मुतालिक इस वीडियो में बिट्टा कराटे ने एतराफ किया था कि उसने सतीश टिकू को कई बार गोली मारकर हलाक किया था। टिकू के अहल खाना इस बेईमाना कत्ल के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए एडवोकेट उत्सव बेंस के जरिए श्रीनगर की अदालत का रुख किया है। आज दोपहर 2 बजे केस की सुनवाई होगी। न्यूज़ 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने दफा 370 और 35A पर बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर को इन दिफात से निजात दिलाने का सेहरा पीएम मोदी और अमित शाह के सर जाता है। देश के गृह मंत्री ने जो कहा और उस समय की घटना के बारे में कहा जब पूरी कांग्रेस में दिखता था कि अगर कोई 2014 में उनको चुनौती दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। और कितनी खतरनाक प्लानिंग कांग्रेस ने की होगी कि उनकी ही सरकार के गृह मंत्री से उनके ही खिलाफ विद्रोह करवाने की सोच रखी होगी। ये कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन वो भूल गए झूठा काम ना कभी अमित भाई ने किया है ना करते हैं। वो तो देश के लिए समर्पित हैं, तभी तो 370-35 से जो नेहरू जी की देन थी उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मंसूबे उनके सत्ता में रहने के थे, लेकिन यहां पर सरकार आई तो सीईए जैसा कानून भी आया, ट्रिपल तलाक से छुट्टी भी मिली, 370-35 से भी गया और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनी है। बट एजेंसीज का मिसयूज आज हो रहा है, ये तो ऑपोजिशन बोलता है, चाहे उस वक्त जो भी हुआ हो। ऑपोजिशन में कौन? लालू प्रसाद यादव जी जो चारा घोटाले में, जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा, उनके चारे को नहीं छोड़ा, उनका इस्तीफा हुआ। अब उनके ऊपर तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ये पूरे परिवार पर जांच चल रही है। दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी सरकार के कम से कम 10 ऐसे लोग विधायक और मंत्री जेल में या बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। सत्येंद्र जैन जेल में है, जिनको भारत रत्न दिलाते थे और 10 महीने से जेल में है। दूसरे उनके शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, जिनको शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं। और तीसरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर हैं। ये सब लोग बीबीसी चला रहे हैं। भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन। तो जितना मर्जी भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन चलाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। G20 सरबराही इजलास की हिंदुस्तान की सदारत का जश्न मनाने और 26 से 28 अप्रैल को लद्दाख में मुनक्किद होने वाले Y20 प्रेस समिट से कबल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने एलिजर जॉर्डन मेमोरियल कॉलेज ले के ताउन से एक इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया। वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी प्रोफेसर SK मेहता तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पद्मा ओंगू मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, EJM कॉलेज ले, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खलस्ती और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज चौगलस्मर के तलबा ने हाजरीन और पैनलिस्ट व मारूफ थिएटर आर्टिस्ट मिपम और सल्प और लद्दाख के मौरूफ मौसीकीकार डोरजे सतमो के सामने कई सकाफती परफॉर्मेंस पेश किए। मुकाबले जीतने वालों को Y20 समिट में तहनीत पेश की जाएगी। हम लोग बहुत वी आर लकी इनफ कि Y20 का जो ये इवेंट्स है हम लद्दाख यहाँ पे होल्ड कर रहा है।
under the banner of G20, and University of Ladakh and EJM College in collaboration, we are celebrating this cultural fest to showcase our rich cultural heritage, wherein we have involved all the young people from different colleges, Degree College Leh, Degree College Khalse, University of Ladakh, CIBS Chuglamsar, from where all the students have come and participated in the cultural activities. जी तो आप आने वाले वक्त में भी कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे थे Y20 को लेके, क्या और भी प्रोग्राम्स होंगे? यस, ये प्रोग्राम्स तो हर कॉलेजेस में चलते रह रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी हैड मेनी इवेंट्स, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, वी हैड क्विज कॉम्पिटिशन G20 के ऊपर, वी हैव डिबेट्स, वी हैव सिम्पोजियम. ये सारे प्रोग्राम्स तो चलते रहेंगे. इन फ्यूचर they'll be there. Then first of all, thank you so much News 18 Lale. Then during India G20 presidency celebration if yet University of Ladakh nang EJM College niske zungdel la tene inter college cultural fest yani cultural program ji bortorle tene kawena har college ne cultural khons yang har school ne khons le tene te culture penangaya bo first beings tene ngaya ma thatpo thoral tene ngai ina or khetna ngai chinchar langyang cultural program yo to cultural competition bor tena tena chundu silne ki ngaya isangala chuchiala tene yo khetna ngai main creator por khetna EJM college le. Thank you so much darshil ngaya exam skap salchil. Thank you. कल्चरल एकेडमी की जानिब से राजौरी में नुक्कड़ नाटक का इनकाद किया गया. फनकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए मंशियात के तबाहकुन असरात और बच्चों को नशे के जाल में फंसने से बचने में वालिदैन के किरदार के बारे में आगाही दी. इस मौके पर मौजूद लोगों ने फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा. हम तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए. वेर कर रहे हैं से नो टू ड्रग्स पे है कि जो हमारा यूथ आज की डेट में आप देख रहे हैं, चाहे देश विदेश में हमारे रियासत के अंदर कितना यूथ हमारा जो है इस ड्रग्स की वजह अपनी जान दे चुका है. तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे नशा जो बच्चे करते हैं. और एक बार फिर आपके माध्यम से मैं जितने हमारे यूथ हैं मैं उनसे यही उनके पेरेंट्स से यही अपील करूँगा कि नशा को छोड़कर आप खेलों में आए. खेलों के जो हमारे देश में हमारी जो कंट्री है उसमें हमारे रियासत के अंदर कंट्री अपना योगदान दें अपने खेलों में. कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का दावा है कि कश्मीरी कालीन की बरामदात में 33% इजाफा हुआ है, लेकिन गैर मुनसिफाना तिजारत कश्मीर में सन्नतकारों और कारीगरों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई है. पेश है इसी हवाले से न्यूज 18 JKLH के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद मीर की ये खास रिपोर्ट. कश्मीर में बनने वाले कालीनों की दुनिया के सामने अपनी अलग पहचान है. इन कालीनों का दुनिया में एक बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, जिसका कारण कोविड प्रभाव रहा. अब हालात में बेहतरी देखी जा रही है. कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का दावा है कि निर्यात बढ़ रहा है. CEPC के अध्यक्ष उमर हमीद का कहना है कि कश्मीरी कालीन निर्यात में 33% की वृद्धि हुई है. देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट डाटा के हिसाब से जाए आज की तारीख में हम बेटर कर रहे हैं लास्ट ईयर से. लास्ट ईयर उससे पहले के ईयर से बेटर था और इस ईयर सबसे ज़्यादा बेटर है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ. मगर चैलेंजेस साथ है. चैलेंजेस है मशीन मेड कारपेट के, चैलेंजेस है मटेरियल के, क्योंकि हम जा रहे जो मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं अभी थोड़ा वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, जो हमारी लोअर एंड की क्वालिटी है. हालांकि कश्मीर के कुछ निर्माता निर्यात के इन आंकड़ों पर विश्वास करने को तैयार नहीं. इनसे हम ये पूछ लेते हैं ये जो एक्सपोर्ट किया है किसने किया है एक्सपोर्ट, फिगर तो चाहिए ना हमें, किस पार्टी ने कितना एक्सपोर्ट किया. आज के डेट में मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मेरे 100 लूम चलते थे. आज के डेट में मेरे पास टोटल है 30 लूम. मेरे कारीगर काम छोड़ रहे हैं. वो कारण है उसका कि मार्केट नहीं है. मार्केट इसलिए नहीं है कि जो कारपेट मेरे को 1400 रुपये में तैयार हो रहे हैं वही कारपेट बिक रहा है 1300 में. शॉ कारपेट के मालिक
आरिफ शाह का कहना है कि पर्यटकों के ज्यादा आने से रिटेल सेल्स में सुधार हुआ है, लेकिन हाथ से बने कालीनों के नाम पर मशीन से बने कालीनों की बिक्री चिंताजनक है। उनका कहना है कि ये एक ज्यादती है जो इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले एक साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ हमारे यहाँ श्रीनगर में काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है, तो उससे कारपेट में थोड़ी बहुत सेल इंक्रीज हुई है इन रिटेल सेक्टर, विच इज़ अ गुड साइन। और अगर इस तरह नॉर्मल सी रहेगा तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कारपेट सेल्स में। बट अभी को क्या हो रहा है कारपेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आउटसाइड कश्मीर आ गए हैं, जिसमें हमारे कश्मीरी कारपेट जो है वो पीछे रह रहे हैं। आरिफ शाह का कहना है कि जीआई टैगिंग से हस्तशिल्प को मदद मिल रही है, लेकिन मशीन से बने उत्पादों को स्पष्ट रूप से मशीन निर्मित के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि ग्राहकों के पास स्पष्ट विकल्प हो। उनका मानना है कि ग्राहक के लिए हाथ से बने और मशीन से बने कालीन में अंतर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो हर किसी दुकान वाले को खुद करना चाहिए ना। डिपार्टमेंट कितनी चीजों को देख रही है, डिपार्टमेंट तो हम लोग को जीआई दे रही है हैंड मेड हैंड नॉटेड में। जिस कारपेट शॉप में या किसी भी शोरूम या कहीं भी जगह किसी चीज पर चाहे वो मशीन की हो उसमें लेबल ना हो तो वो गलत है ना। लेबल तो होनी चाहिए एज फॉर कंज्यूमर। अगर वो मशीन मेड कारपेट बेच रहा है, खरीद रहा है या शॉल खरीद रहा है, आजकल हमारे पास बहुत सारे हैंडलूम मशीन शॉल भी बिक रही हैं वगैरह, उन सब पर वो तो लिखना होना चाहिए ना कि ये मशीन का है, इट्स नॉट हैंड मेड। तो वो डिफरेंशिएट तो करना ही है, somebody has to monitor it। हस्तशिल्प से जुड़े लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स के नाम पर अवैध व्यापार का मुद्दा उठाते रहे हैं। जीआई टैगिंग के साथ इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि जीआई टैग वाले उत्पादों को अभी तक बढ़ावा नहीं दिया गया, इसलिए देश के कई हिस्सों में हस्त निर्मित उत्पादों के नाम पर अनफेयर ट्रेड जारी है। श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के स्टूडेंट्स वेलफेयर कमेटी ने नागार्जुना ऑडिटोरियम हॉल में सरमाई तालीमी कैंप की इख्तितामी तकरीब में पास आउट तलबा के लिए फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया। इस तकरीब में CIBS के हाल ही में मुकर्रर किए गए वाइस चांसलर राजेश रंजन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा के लिए नई यूनिफॉर्म जारी की गई। मेहमान खुसूसी की तरफ से पास आउट तलबा को भी मुबारकबाद दी गई। इसी दौरान मुख्तलिफ शोबे इजात से ताल्लुक रखने वाले CIBSE के पास आउट तलबा ने भी अपने तजुर्बात को शेयर किया। CIBS के वाइस चांसलर ने कहा कि CIBS को मजबूत करने के लिए सबके ताउन की जरूरत है। तो kita tene kazuk chino jino nganma lue tene thone cha kanune tene final year thone cha kanune tene gasto ne chula tene degree chunji bin te degree mo tene dringa ta kuzuk sonsen bin te na ka bena tene mata dang ngetu rang mata ujuna berina chula me kana tene vice chancellor tene soma skyo ten bin dring kon cho kon e tene ujuk sena dringa ta degree mo soxena kon tene ta nagarjuna auditorium na fifth dini degree mo soxen bin tene te degree mena gwa so tene nani thone cha kanune loma gan bagune tene khona nyam shacheshi tang nyam chigyot bin tena chula yang ujung nang berina chula lomer khan tene chula romen khan tene dikcha sig wardi chosut bin kaung ta tutung sing ta himalaya jonse ka zopche sig teo tene dring khon chak bone tene ta tugu lopchuk dunna tene skon te dring digrim jushin bin ta ngai tena o ikane ngai tena o jua pulen ngi ja langes las himalaya jonse langes la tene I dring ujung nang berina chula lomen ka tonsa na mal demo sonse chakke na chi sangmen ko tene nyokta met ba zamni dane ka ta kaushe chana tene nyokta met kan chache sino te be tene las mimang ya himalaya sangmena de tene ujunang berina chula lo me kana de rina chui yondan bon nen tuje jutyak tene sangma de ito lobsa lobdena de kazuk chusang de ngeja woni changsang dan skyot go situ tene ma khachan ji no tena de dringa ji ina ujunang berina chula lo me ka lobtuk sangme se sabjuste tena uju chesen। मैं एक मिशन के तहत इसको आगे बढ़ाने का ये जिम्मा लिया है। मैंने अभी ये भी कहा कि बच्चों से अगर कुछ मेरा इंटरेक्शन हो जाए तो उससे और भी कुछ इनपुट्स मिलेगा मुझे, जिसके आधार पर मैं आगे काम करूँगा। तो आपका सबसे पहले CBS में फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट इनिशिएटिव क्या रहेगा? ये तो सब कुछ मिल करके होता है। जैसे कुछ हमने देखा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल वो जो है कुछ
ज़रूरतें हैं। जैसे मैं हॉस्टल विजिट किया, गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ जो नाइट लैंप्स वगैरह जो होते हैं वो सब नहीं है, ये वो टावर्स वगैरह होते हैं वो नहीं है, पानी की व्यवस्था अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ और भी सर्दियों के लिए जो होने चाहिए, किचन का बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। वो सब धीरे धीरे मिलकर वो सारा करेंगे। एकेडमिक्स में मैंने देखा कि वो टीचर तो हैं बहुत, थोड़े से स्टूडेंट्स की संख्या कम रही थी, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। वो मैंने टीचरों से अपील किया है, हमारे जो फीडर स्कूल्स हैं वहाँ के भी टीचर आकर मिल रहे हैं, उन लोगों से भी मैंने यही अपील किया है कि और आप अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, ताकि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, अधिक से अधिक बच्चों को हम लोग अपने को अट्रैक्ट कर सकें अपने पास। लद्दाख में हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल ने लद्दाख इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ग्रुप हॉस्टल लेह में स्क्रैप आर्ट वर्कशॉप की जगह का दौरा किया। उन्होंने लेह में आइंदा G20 सरबराही इजलास के पेश नजर स्क्रैप आर्ट की तख्लीक की पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके साथ लॉर्ड लेह के काउंसलर सरिंग नामग्याल, डायरेक्टर ULP लद्दाख डॉक्टर जाहिदा बानू, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC लेह स्टेंजन रिगबास और मुतल्लिका हुकाम थे। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए आर्टिस्ट चेमेत डॉर्जे ने हर फन पारे के बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह आर्टिस्ट ने मेटल स्क्रैप को मुजस्मे में तब्दील किया। AC ताशी नामग्याल ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इक़दाम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फनकारों में तख्लीकी सलाहियतें काबिल सताइश है। लद्दाख में G20 का समिट होने वाला है, इसलिए काफ़ी तैयारी चल रहा है। तो इस वक्त हम एक आर्ट जो लिरिक के वर्कशॉप सेंटर में खड़ा है, जहाँ पर आर्टिस्ट ने काफ़ी तरह के आर्ट बनाया। तो इन आर्ट के बारे में डिटेल से पूछेंगे कि हमारे साथ एक आर्टिस्ट है चिमेत डॉर्जे जी। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके टीम को कि आप लोग यहाँ पे आए। तो ये G20 का ऑल ओवर इंडिया में अभी जो भी चल रहा है, प्रेसिडेंसी आप इंडिया कर रहे हैं, तो लद्दाख में भी डेलीगेट्स आने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमने लद्दाख अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ, म्यूनसिपल कमेटी के साथ हमने एक सिंपोजियम नेशनल लेवल का, ऑल इंडिया नेशनल लेवल का हमने सिंपोजियम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये 20 डेज़ का सिंपोजियम हमने रखे थे। उसमें हमने 10 इंडिया के फेमस आर्टिस्ट को हमने यहाँ पे इनवाइट किए थे और 5 हम लोकल आर्टिस्ट यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किए थे। तो जी, तो इसमें हमने स्क्रैप में आर्ट वर्क हमने 10, इसमें साइज़ का लिमिटेशन ये था कि 10 फीट के अबव ही करना था। तो सभी आर्टिस्ट ने मिनिमम 15, किसी ने 15 फीट बनाए, किसी ने 10 फीट, किसी ने 12 फीट, किसी ने 20 फीट तक के भी काम हुआ है यहाँ पे। तो 20 डेज़ बहुत चैलेंजिंग था, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो हम भी वही उम्मीद चाहते हैं कि इस काम को अच्छे से UT एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे जगह पे सबका काम एक साथ डिस्प्ले किया जाए। चिमेत जी, ये जितने भी आर्ट बनाए ये सारा स्क्रैप से बनाए? बिल्कुल जी, ये सारे हमने स्क्रैप से बनाया। एक्चुअली ये जितने भी हमारे लद्दाख में भी स्क्रैप काफ़ी MC के कलेक्शन में भी थे और हमने स्क्रैप यार्ड से भी काफ़ी स्क्रैप उठाया और आर्मी ने भी 1.5 टन का स्क्रैप हमें प्रोवाइड किए थे। तो उसको हमने पूरा डंप किया एक जगह पे। फिर आर्टिस्ट के जिसके उनका जैसा भी उनका आर्ट का फॉर्म है, उस हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन करके आर्ट वर्क क्रिएट किया हुआ है सर जी। तो आपको लगता है कि जो आर्टिस्ट है स्क्रैप को भी बहुत वैल्यूएबल चीज़ बना सकते हैं लद्दाख? बिल्कुल सर, अभी वर्ल्ड वाइड देखे जाए तो अभी स्क्रैप तो बहुत अभी क्रेज पे है। जितने भी सिंपोजियम अच्छे वर्ल्ड लेवल पे चल रहे, इंडिया लेवल पे चल रहे, तो स्क्रैप को बेशक बिल्कुल हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। तो उससे हमारा एक इन्वायरमेंट भी साफ़ रहता है और साथ में लोगों को भी वो एक जो एस्थेटिक होता है, आर्ट का ब्यूटी होता है, वो दिखाई देता है कि हाँ, स्क्रैप से भी हो सकता है काम। जितने भी हमारा लोकल आर्टिस्ट है और बाहर से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, उन लोगों ने भाग लिया। मतलब शॉर्ट टाइम में उन्होंने पूरा यहाँ पे ऑलरेडी रेडी हो चुका है। आप इसके लिए हम आज जगह मतलब सिलेक्शन करेंगे कि कहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि CC साहब का भी थोड़ा सा इसके बारे में डायरेक्शन है कि हम थोड़ा आज डायरेक्टर साहब और जितने भी हमारे काउंसलर्स एंड काउंसल्स जो भी है, उन लोगों के साथ एक थोड़ा सा साइट विजिट करना है। तो हम समझते हैं कि काउंसिल सेक्रेटरीट की जस्ट अपोजिट वहाँ पे इंडियस ग्राउंड की जस्ट पीछे है। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब हमें स्पेस देखने को मिल रही है। और ये एक अपने आप में एक हैरान होने वाली बात है। लद्दाख में लद्दाखी लोग पहली बार लद्दाख के लोग देखेंगे कि हमारे कलाकार जो हमारे आर्टिस्ट हैं, ये जो इसमें 10-15 जो स्क्रैप यानी कूड़े से, चाहे कूड़ा जो भी हो, आपका प्लेट हो, थाली हो, गाड़ी का पुर्जा हो, जो भी हो, ड्रम हो, जरिकेन हो,
उससे क्या क्या आप नहीं बना सकते हो। जिस तरह चंडीगढ़ में रॉक आर्ट करके बहुत फेमस है, उसी तरह आप आने वाले सालों में आप देखेंगे कि लद्दाख में भी स्क्रैप आर्ट का जो वो है ब्यूटी है, हमारे लोगों ने बच्चों ने दिखाया। ये पीछे आइबेक्स देख रहे हैं, ये हमारे लद्दाखी बच्चे ने बनाया, इसको गिरमित जी ने बनाया। तो 5 लद्दाखी हैं और बाकी अन्य राज्यों से आए हैं, तो बहुत मुबारक सबको। टैसी नमग्याल साहब और अपोजिशन लीडर सिंह नमग्याल, इन्होंने बताया किस तरह से स्क्रैप से जो G20 के लिए इन्होंने प्रिपेयर करके काफ़ी सारे आर्ट बनाए। तो ये एक स्थान पर रखा जाएगा जहाँ पर पब्लिक और विजिटर इसको देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनम रंजन के साथ मुरुफ तंजीन, न्यूज़ 18 के लिए। तो नाजरीन, JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आदाब।